प्रिय भक्तों, आज हम आपको दो ऐसे विधि बताएंगे जिसे करते ही आपकी कुलदेवी कुल देवता आपके पास दौड़ी चली आएगी। कुलदेवी कुल देवता से जुड़ा हुआ जितना भी आपका प्रश्न है, जैसे कुलदेवी की पूजा कैसे करना चाहिए, किस विधि से हम इन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको जवाब मिल जाएगा। नमस्कार भक्तों, आप लोग कैसे हो? प्रभु की कृपा से आप सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए भक्तों, सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि कुलदेवी कुल देवता होता कौन है। कुलदेवी कुल देवता वो होती है जो हमारे परिवार के जनक होती है। कुछ परिवारों में कुलदेवी होती है तो कुछ परिवारों के कुल देवता होते हैं, लेकिन हर एक परिवार में कुलदेवी कुल देवता होती है जो परिवारों की रक्षा सुरक्षा करती है। किसी के परिवार में देवी है तो कुलदेवी और देवता है तो कुल देवता कहलाते हैं। अब होता क्या है कि हर समय जो है उनकी पूजा आराधना मनुष्य नहीं कर सकता, तो इसके लिए एक विशेष समय बनाया गया है। जैसे कि साल में एक बार कुलदेवी कुल देवता का विधिवत पूजा होती है। बाकी तो कुछ परिवारों में प्रतिदिन भी उनकी पूजा आराधना होती है। अपने कुलदेवी कुल देवता का पूजा आराधना करते रहना चाहिए। आपके कुल परिवार की सुरक्षा के लिए यह बहुत जरूरी है भक्तों। देखिए भक्तों, कुलदेवी कुल देवता किसी भी कुल परिवार की आदि जननी होती है तथा लोग अपने वंश का दिव्य संबंध प्रकट करने हेतु पीढ़ियों से आराध्य होती है तथा कोई भी मांगलिक कार्य बिना इनकी पूजा किए अथवा बिना इनकी आज्ञा लिए संपन्न नहीं हो सकता। यदि आपके घर की कुलदेवी कुल देवता के विषय में आपको नहीं पता या फिर आपके घर की कुलदेवी कुल देवता आपसे नाराज है और आपके घर में परेशानियां उत्पन्न हो रही है, काम धंधे में परेशानियां आ रही है या संतान उत्पन्न नहीं हो रही, लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, काम धंधा ठप पड़ा है, अगर यह सब आपके साथ भी हो रहा है तो भक्तों आपको तुरंत संभल जाना है और आपके घर की जो कुल देवी कुल देवता है उनको मनाने की प्रसन्न करने की प्रयास करना है। देखिए भक्तों, कुल देवी कुल देवता का काम होता है हमारे परिवारों की रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना, उनकी सहायता करना। इसलिए जरूरी है कि हमारे परिवार की कुल देवी और कुल देवता का पूजा आराधना जरूरी होता है ताकि हम हर एक बाधा से मुक्त रह सके। जब उनकी पूजा पाठ हम भूल जाते हैं ना भक्तों, तो परिवार में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। जब हम कुल देवी कुल देवता की पूजा को छोड़ देते हैं तो वही नाना प्रकार के परिवार में समस्या आने लगती है, क्योंकि जब हम उनकी पूजा छोड़ देते हैं तो उनसे हमारे परिवार की सुरक्षा चक्र, सुरक्षा शक्ति जो है वो टूट जाती है। इसलिए जरूरी है कि उनका पूजा आराधना करना अनिवार्य है। अब उनके बारे में बात कर लेते हैं जिनको कि पता ही नहीं कि उनकी कुलदेवी कुल देवता कौन है। देखिए भक्तों, इसका सबसे अच्छा माध्यम है कि जो आपके परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग है, जो भी बड़ा हो, आप उनसे पता कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आपके परिवार की कुलदेवी या कुल देवता कौन है और उनकी पूजा किस विधि से आपके परिवार वाले करते आए हैं। अब इसमें भी बहुत सारे लोगों का प्रश्न होगा कि हमको नहीं पता चल सकता क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग अलग है, बाहर है, अब किससे पूछे, ये तमाम तरह की दिक्कतें आती है। तो चलिए, कोई स्रोत नहीं है आपके पास जानने का कि आपकी कुलदेवी या कुल देवता कौन है, तो आपको क्या करना है यह भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बिल्कुल भी घबराइए नहीं, लेकिन कुलदेवी कुल देवता को आपको पूजना अनिवार्य है। भक्तों देखिए, शास्त्र मानते हैं कि कुलदेवी कुल देवता की पूजा हमें प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन काफी हद तक जो है साल में एक बार विधिवत उनकी पूजा होती है। हम चाहे जिस किसी जाति के हो, लेकिन हम सभी जो आकाश में सप्त ऋषि रहते हैं ना, हम सब उन्हीं सप्त ऋषि की संतान हैं और हमारे सबके कुल देवता वहीं से नियुक्त होते हैं। जो अलग अलग गोत्र के अलग अलग कुलदेवी कुल देवता होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है तो एक बहुत ही अच्छा विकल्प है जो आगे हम बताएंगे। देखिए भक्तों, आपके परिवार के ऊपर नाना तरह की समस्या आती जा रही है और आप इन समस्याओं से बचने का उपाय ढूंढना चाहते हैं, और जब आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं, तो उनके द्वारा यह बताया जाता है कि आपके कुलदेवी या कुल देवता आपसे नाराज है, आप उनकी पूजा करें। देखिए भक्तों, यदि कुलदेवी कुल देवता को आप भूल चुके हैं, पूजा आराधना छोड़ चुके हैं, तो आपके परिवार में बहुत किस्म का नाना प्रकार का समस्याएं आती है। लेकिन देखिए भक्तों, घबराना नहीं है। आपको बस नहीं पता है कुलदेवी कुल देवता के बारे में, तो केवल और केवल गारंटी से कहता हूँ, केवल 2 काम करना है, आपका भाग्य बदल जाएगा भक्तों। तो चलिए अब हम ये सब विशेष बातें जान लेते हैं। और हाँ, एक चीज और बता देता हूँ कि आप किसी भी तरह का इसमें शक मत करिएगा कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। देखिए, ये चीज है ना, मैं कुछ लोगों पर आजमाए हैं, बहुत प्रभावशाली तरीके से काम कर रही है। तो आप लोगों को कुछ भी ऐसा सोचना नहीं है, आप बिल्कुल इस काम को निश्चिंत होकर कर सकते हैं और दोष वाला इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है।
करना यह है भक्तों कि चाहे तो आप अपने मंदिर में एक सुपारी स्थापित करें और आप इस सुपारी को अपने कुल देवी कुल देवता मानकर प्रतिदिन इन्हें जल और भोग अर्पण करें। थोड़ा सा जल गिरा दीजिए और थोड़ा सा भोग, और उनसे बोलिए आप हमारे कुल देवी या कुल देवता जो भी है हमको नहीं पता है, लेकिन हम आपका पूजन करते हैं, आप हमारे परिवार की रक्षा कीजिए। भक्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं मानो तो देव नहीं तो पत्थर, और कहा जाता है कि पत्थर को पूजने से उनमें भगवान आ जाते हैं। विश्वास करिए, आपके कुल देवी कुल देवता जहाँ भी हो, जितने भी नाराज हो, वो आएंगे उस सुपारी में और वो आपकी पूजा प्रार्थना स्वीकार करेंगे। भक्तों, आपको नित्य प्रति से यह काम आपको करना है और आप रिजल्ट देखिएगा। मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपने लोगों को यह करा चुका हूँ। यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरी मेहनत के लिए लाइक जरूर करिएगा, और हाँ, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के विशेष बातें आपको सुनने को मिलेगी और बहुत सारा आपको लाभ होगा। दूसरा उपाय यह है भक्तों कि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर नित्य प्रति दीप प्रज्वलित करें। हाँ, दीप के बत्ती बीच से निकला हो। दीप जलाकर उनसे प्रार्थना करें कि हे मेरे कुल देवी कुल देवता, दीप बत्ती स्वीकार करे और मेरे घर परिवार को रक्षा सुरक्षा प्रदान करे। आपको जीवन में तरक्की करना है तो केवल और केवल आप भरोसा करके कुछ समय यह करके देखिए, आप देखिएगा चमत्कार होना तय होता है। तो यह सब काम कर लीजिएगा। देखिए भक्तों, 2 उपाय मैंने आपको बता दिया। तीसरी उपाय यह है कि भाई चलो मुझे दिया भी जलाने का टाइम नहीं है और चलो मुझे नहीं स्थापित करना है घर में कुल देवी कुल देवता को सुपारी पे। तो देखिए, मान लीजिए कि आपको कुछ नहीं पता है कि आपके कुल देवी कुल देवता कौन है, तो आप एक काम कर सकते हैं। करना क्या है कि आप भोलेनाथ के किसी भी अच्छे बड़े आपके एरिया का जो मंदिर हो, एक जनेऊ ले लीजिए और एक सफेद वाली धोती ले लीजिए और एक साड़ी ले लीजिए। यह कार्य आप सावन में भी कर सकते हैं, कार्तिक में भी कर सकते हैं। एक साड़ी ले लीजिए और माता के लिए सारा श्रृंगार का सामान ले लीजिए। आप उस मंदिर में, उस सिद्ध पीठ में जहाँ भी हो आप पहुँच जाइए, भोलेनाथ के चरण में समर्पित करिए, माता गौरा के चरणों में समर्पित करिए और कहिए कि हे प्रभु, मुझे नहीं पता कि मेरी कुल देवी कुल देवता कौन है, मैं आपको यह सामग्री समर्पित करता हूँ। आपके माध्यम से जो भी मेरी कुल देवी कुल देवता हो उन्हें यह चीज मिल जाए। आपसे विश्वास के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ, आप चाहे जितनी भी दुविधा होंगे, आपको अपने कुल देवी कुल देवता की वजह से और तकलीफें मिल रही है ना, सुरक्षा बल बिल्कुल टूट चुकी है, परिवार की कंडीशन बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो चुकी है, तो आप घबराइए नहीं। यह काम करके देखिए भक्तों, बहुत अच्छा ही लाभ होगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।